ये पेपर गणित का एकदम ओरिजिनल पेपर है जो आपके 27 नवंबर को आने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 27 नवंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 27 नवंबर को गणित के पेपर में आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 आप देख सकते हैं। गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 27 नवंबर को होने वाला है। अगर आपको भी पूरे 70 मार्क्स अचीव करने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में 27 नवंबर को, तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले सोल्व करना है, एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और ये गणित के पेपर का कोड है आपके 903 और गणित के पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 134496। यही सीरियल नंबर आपको गणित के पेपर में देखने को मिलेगा। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो पेपर में सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 64 और इसकी पावर है, इसकी घात है 1/2। इसका मान आपको पूछा है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं वैल्यू ऑफ 64, इसकी पावर है 1/2। इसका मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपके 7 दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको 4 दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको √8 दे रखा है और डी ऑप्शन में आपको 8 दे रखा है। तो इसको आपको हल करना है कि 64 है, इसकी पावर दे रखी है 1/2, इसका मान आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 3x³ - 3x² + 4x + 1, इसकी घात आपको पूछी है। तो इसकी घात कितनी है, सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इसका सही उत्तर आपके 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखिक समीकरण के x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, तो इसका हल क्या होगा, यानी इससे क्या हल होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में 4 नंबर है, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। तो इसमें 3 कोण दे रखे, एक तो 75 डिग्री का, दूसरा है आपके 90 डिग्री का, तीसरा आपके 100 डिग्री का। तो इन तीनों को जोड़कर आपको 360 में से घटा लेना है। तो जो बाकी का आंसर बचेगा वो आप मिला लेना, कौन से ऑप्शन से मेल खा रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 5वां प्रश्न है आपके कि एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। तो पहले विकिरण को D1 मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं D2। अब 1/2 गुणा पहला विकिरण है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 है, और दूसरा कितने हैं, 12। अब देखिए 2 को हम 10 से काट देंगे 5 बार, 5 को 12 से गुणा करेंगे 60 आएगा। तो 60 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न दे रखा है आपको कि दिए गए चित्र में PQRS वो एक चतुर्भुज है और कोण P का मान है 100 डिग्री, आपको R का मान बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 100 डिग्री है, बी ऑप्शन में 150 डिग्री, सी ऑप्शन में 80 डिग्री और डी ऑप्शन में आपके 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको क्षेत्रफल पूछा है। प्रश्न संख्या 8 है आपके हीरो का सूत्र होगा, यानी हीरोन का सूत्र आपको बताना है। तो इसमें से वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, √S कोष्टक S - A S - B और S - C। तो इसमें C ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में 9वां प्रश्न दे रखा है कि एक सिक्के को एक बार फेंकने पर 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ए ऑप्शन में 1/3 है, बी ऑप्शन में 2/3 है, सी ऑप्शन में 1/2 है और डी ऑप्शन में 1/6 है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। इनका अर्ध परिमाप क्या होगा। तो इन तीनों को जोड़कर आपको क्या करना है, आधा करना है। ओके, तो देखिए 25 और 24 कितने होते हैं आपके, 25 और 24 होते हैं आपके यहाँ पर 49 और 49 में 7 आपको ऐड करना है। तो ये बनेगा आपके 56 यानी 56 और 56 का आधा करेंगे तो 28 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट होगा। उसके बाद में 11 से 15 आपके रिक्त स्थान वाले हैं। तो 11वां प्रश्न दे रखा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती हैं, वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और प्रश्न संख्या 12, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो इसमें आपको समांतर लिखना है। और 13वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का क्या होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 14 है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है, तो इसमें व्यास आएगा आपके, ओके, यानी डायमीटर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, वो आपको लिखना है। और 16 से 19 तक के जो प्रश्न है उस पर आपको सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर होगा। तो इन तीनों को जोड़ना है, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 का आधा 10 होता है, 15 नहीं होता है, तो ये गलत है। उसके बाद में देखिए 17वां है कि सिद्ध किए जाने वाले कथन अभिग्रहित कहलाते हैं। और 18वां प्रश्न है, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, गलत है। और 19 वाला प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है, तो ये सही होगा। उसके बाद में देखिए खंड ब है आपके, सेक्शन बी है। और सेक्शन बी के अंदर प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल आपको ज्ञात करना है। और 21 वाला प्रश्न है कि घनों का परिकलन किए बिना -12 क्यूब और -7 क्यूब और +5 क्यूब है, इसका आपको मान बताना है। और प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, क्रांतीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि अक्षों पर स्थित बिंदु ए और बी के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसमें ए और बी बिंदु है उनके निर्देशांक आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 24 है, के का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है, तो आपको k का जो मान है वो बताना है। प्रश्न संख्या 25 है, बिंदु 2 14 से जाने वाली रेखाओं के 2 समीकरण लिखें। प्रश्न संख्या 26 है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की आपको रचना करनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 27 आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचकर उसका समद्विभाजन करो। 28वां प्रश्न, एक शंकु के आधार का व्यास है 14 सेंटीमीटर, उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पाई आर एल होता है, तो इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्न के सूत्र लिखो। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और गोले के आयतन का क्या होगा, 4/3 और उसके बाद में पाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है। और प्रश्न संख्या 30 है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो इस आंकड़ों का ये जो डेटा आपको दे रखा है इसका बहुलक, तो इसका बहुलक कितना होगा बच्चों, 5 होगा। और प्रश्न संख्या 31 है, दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 0 से 5 की बारंबारता है, तो ये बारंबारता आप देख सकते हैं। और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके, प्रश्न संख्या 32 है, √2 को संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। प्रश्न संख्या 33 है, गुणनखंड करना है, कोई भी 2 गुणनखंड आप कर सकते हैं, इनमें आपको 3 गुणनखंड दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 34 है, यहाँ फारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। यदि तापमान 30 डिग्री है सेल्सियस है तो फारेनहाइट में इसका तापमान क्या होगा, इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो ये आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, ये आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, कौन से अक्ष पर या कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं ये आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 36 है, यदि त्रिभुज एंगल PQR बराबर एंगल RPQ है तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि एंगल PQS बराबर एंगल PRT, ओके। और दूसरा है, त्रिभुज की सर्वांग समता कोण भुजा कोण, नियम आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 37 दे रखा है, एक त्रिभुज ABC की रचना आपको करनी है जिसमें BC का मान 7 सेंटीमीटर है और कोण B है 60 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, ओके। 38 वाला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उसकी 2 बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये
लिए हीरोन के सूत्र से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 39 दे रखा है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 40 से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और प्रश्न संख्या 41 है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए, इन आंकड़ों का माध्य और माध्य का आपको ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 42 है, 9वीं कक्षा के 20 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 43 है आपके कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। प्रत्येक घटना की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित्त की और पट की। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी है आपके, इसमें प्रश्न संख्या 44 है कि दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिक्कर छाता बनाया गया और प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा। 45वां प्रश्न, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 46 आपको दे रखा है कि दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र है, वो आपको बनाना है। तो गणित का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।